प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। बेटियों का सम्मान भले ही मोदी सरकार नहीं करती हो, लेकिन हम तो महिलाओं का सम्मान करते भी हैं और बेटियों की आवाज़ के लिए सड़कों पर उतरते भी हैं। हम नहीं सहेंगे महिलाओं का अपमान, हम नहीं सहेंगे देश के महिला राष्ट्रपति का अपमान। और मोदी जी माफ़ी मांगिए महिला पहलवानों से, देश की महिला राष्ट्रपति से, देश की उन तमाम महिलाओं से जिनको लेकर आपने सम्मान और सुरक्षा की बात की, लेकिन आपने दिलवाया नहीं, उनका अपमान ही किया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं महिलाओं से। इस देश में यानी कि भारत में महिलाओं को पूजा जाता है, महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, नारी का सम्मान किया जाता है। इसी देश में गृहिणियों को पूजा जाता है। इसी देश में महिलाएं जो हैं वो जिम्मेदारियां भी संभालती हैं, परिवार भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं। लेकिन कितनी विडंबना है हमारे देश की कि एक और जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से केवल वोट बैंक पाने के लिए महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। स्मृति ईरानी वो भी एक महिला हैं, वो भी बहुत महिला सुरक्षा की बात करती हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण वो भी बहुत महिला सुरक्षा की बात करती हैं। लेकिन अब क्या हो गया? आज क्यों नहीं भाजपा के नेता, भाजपा का कोई भी मंत्री महिला सम्मान की बात क्यों नहीं कर रहा? क्या ये नहीं बताता कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? अगर महिलाओं का मुद्दा ये लोग उठाते हैं तो केवल अपने वोट बैंक के लिए। सुनिएगा, कुछ वक्त पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने गलती से ये कहा था देश की महिला राष्ट्रपति, हालांकि उसके बाद माफ़ी भी मांगा, उन्होंने कहा मेरी हिंदी ठीक नहीं है और जो वर्डिंग है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, माफ़ी भी मांगी। लेकिन स्मृति ईरानी को जरा देखिए, सड़क से संसद तक प्रोटेस्ट करती हैं। गांधी परिवार माफ़ी मांगो, अधीर रंजन माफ़ी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगो, ये स्मृति ईरानी के लफ्ज़ थे। संसद में बहुत चीख रही थी, बहुत चिल्ला रही थी कि आपने हमारे देश की महिला का अपमान कर दिया, आपने हमारे देश के महिला राष्ट्रपति का अपमान कर दिया। लेकिन आप खुद बताइए कि मोदी जी ने अपमान नहीं किया हमारे देश की महिला राष्ट्रपति का? क्या ये सम्मान है? देश की नई संसद भवन का उद्घाटन होता है। इस उद्घाटन में हमारे देश का जो राजा है, हमारे देश के जो गर्व है, जो मान सम्मान, जो इज्जत है, आपने उनको नहीं पूछा। ये क्या सम्मान था? लेकिन इस पर स्मृति ईरानी का ट्वीट नहीं आता, इस पर मीनाक्षी लेखी का ट्वीट नहीं आता, इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ट्वीट नहीं आता। और महिला पहलवानों का भी मैं जिक्र कर लेता हूं कि जो महिला पहलवान आज इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, या जो महिला पहलवान ये चाहती हैं कि उन्हें न्याय मिले, और न्याय के लिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दर दर दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से महिलाओं को लेकर कोई इस तरीके की बात नहीं की गई। तो क्या ये बताता है कि सरकार केवल वोट बैंक के लिए काम करे? हालांकि कन्हैया कुमार का अगर मैं जिक्र करूं तो वो देश के महिलाओं के सम्मान में उतरे हैं, देश की महिला राष्ट्रपति के सम्मान में उतरे। और महिला राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उनके सम्मान में उतरते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि कम से कम सरकार को, अगर वो महिला सम्मान की बात कर रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं, तो सरकार को अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार, देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश का डंका विदेश में बज रहा है, तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है? कौन है विदेश मंत्री? लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डी गामा चुन लिया है? यह सवाल तो पूछना चाहिए ना।
देश का प्रधानमंत्री सत्ता के नशे में ऐसा चूर्ण है कि उसको लग रहा है वो राजदंड का प्रतीक लेकर एक नई संसद का उद्घाटन कर रहा है। दीजिए राजदंड और निभाइए राजधर्म। राजधर्म आप तब निभाइएगा जब आज शाम तक बृजभूषण शरण सिंह को आप निकाल फेंकिएगा। आज भी वो आदमी कुश्ती संघ फेडरेशन का अध्यक्ष बना हुआ है, आपका सांसद है, संगीन आरोप है उस पर, पॉक्सो जैसे आरोपों से दबा हुआ है वो, और वो ललकार रहा है हमारी बेटियों को। ये वो बेटियां हैं जिनको आप अपने घर की बेटी कहते थे। क्या हो गया है मोदी जी आपको? और अगर किसी को भी लगता है कि एक इमारत बना जाने से आप इतिहास रच देंगे, तो मैंने पहले भी कहा है, सीमेंट, बालू और स्टील की इमारतें इतिहास नहीं रचती। इतिहास आपने रच दिया आज, और इतिहास बहुत स्याह रचा इन बेटियों को देखकर। किसके अंदर आप ये सोच सकते हैं आज कौन अपनी बेटी को भेजेगा कुश्ती लड़ने के लिए या कोई भी स्पोर्ट्स करने के लिए? ये बेटियां बलात्कार का, यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। 2021 में विनेश फोगट ने प्रधानमंत्री को इस बारे में आगाह किया था। प्रधानमंत्री ने उस बारे में क्या किया? आज सवाल यह उठ रहा है। आज सवाल यह है कि आप जवाब नहीं दे सकते, आप कार्यवाही नहीं कर सकते, लेकिन आप इन बेटियों के साथ यह बर्बरता कैसे कर सकते हैं? आज हर स्वर, हर औरत यह सवाल पूछ रही है आपसे। यह मुद्दा बीजेपी की सांसदों का, महिला नेत्रियों का अब नहीं रह गया है, क्योंकि उनके अंदर का जमीर सत्ता की लोलुपता में मर चुका है। वो अपने आप को महिला और मां कैसे कहती हैं मुझे नहीं पता। अगर ये वीडियो देखकर आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है और बोलने पर मजबूर नहीं करती, तो वाकई में आप अपना जमीर बेच खाए हैं। हम इस मंच से मांग करते हैं और बार बार यह मांग करते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाए, कार्रवाई हो और सरकार अपना दम्भ और अहंकार छोड़कर इन बेटियों की बात सुने। ये बेटियां क्या मांग रही हैं? 76 साल हम आजादी के मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज सवेरे कहा 9 सालों में महिलाओं की गरिमा की रक्षा हुई है। जी नहीं मोदी जी, आपने महिलाओं की गरिमा का चीरहरण किया है। आपकी पुलिस की बर्बरता, आपकी पुलिस की नाकामी, आपकी पुलिस की निरंकुशता सारे देश ने देखी है। ये बेटियां आपसे न्याय मांग रही हैं। राजदंड और राजधर्म के जो दुहाई देते हैं, वो पहले बेटियों को न्याय देने की बात करिए। मैं पहले नड्डा जी से कहूंगी वो अपना ओपनिंग वक्तव्य बोलें और उसके बाद हम आपके इस पर सवाल लेंगे। आज सच्चाई ये है कि नई संसद की शुरुआत महिलाओं के अपमान के साथ शुरू हुआ है। इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने भाजपा का जो परंपरा है, महिलाओं का अपमान, महिला शोषण, महिला उत्पीड़न, महिला को प्रताड़ित करना, ये उन्होंने जो भाजपा की जो परंपरा है, इस पर भाजपा की जो परंपरा है, इस परंपरा को जिंदा रखने का काम किया आज मोदी सरकार। और मोदी के नए सांसद में जैसे ही प्रवेश किया है, उसमें आज ये दिन हम सभी के लिए, देश की महिलाओं के लिए एक काला दिन है। क्योंकि जैसे मेरे साथी ने, सुप्रिया जी ने, उनकी एक एक लफ्ज में सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जिस तरीके से देश की बेटियों के साथ, देश की गौरव के साथ, और दुख की बात यह है कि जिस इंसान ने एक बार कभी उनको गलती से बेटी पुकारा, कभी जिंदगी में कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग किसी को बेटी कह के पुकारे। उस बेटी के साथ और उन बेटियों के साथ जो हुआ है, वो आज किसी से नहीं छुपा है, देशवासियों से भी और देश के बाहर रहने वाले लोगों से भी नहीं छुपा है। आज का दिन भारतीय इतिहास में महिलाओं के लिए खास करके, जिस तरीके से भारत के गौरव को जिन बेटियों ने अपने सीने पे मेडल्स
लेके आए उन बेटियों के सीने पे पुलिस के जूते। उन बेटियों को रगड़ा गया, खींचा गया और उन बेटियों के हाथ में देश का झंडा था। कोई तालिबानी नहीं थे वो लोग। देश के झंडा के साथ आज अपमान हुआ है। बेटियों के हाथ में झंडा था, झंडा तक गिर गया। बेटियों, अगर मैं दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं, देश के झंडा को ऐसे गिराने का उनका कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले उन सभी पुलिस लोगों पे, सभी पे, और जिन्होंने उनको वहां पे आदेश दिया है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के झंडा को अपमान सरेआम। जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा हो, देश के बेटियों के साथ साथ देश का झंडे का भी अपमान हुआ है, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है। जिस तिरंगे के लिए देश के लोगों ने, बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने आजादी लड़ाई लड़ी है, आज उन सभी की जो खून उन्होंने देश के लिए बहा है, उनका अपमान आज हुआ है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सीधे तौर पर देखा जाए, आप खुद देखिए कि देश में आज नौजवान बोल नहीं सकता, किसान को आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है, महिला अपने सम्मान की बात नहीं कर सकते, या देश का युवा जो है सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता। तो ये क्या लोकतंत्र की एक अलग तस्वीर नहीं है? 2014 से पहले अगर आप देखेंगे कि उस वक्त आप सरकार से सवाल पूछ सकते थे, लेकिन 2014 के बाद जो तस्वीरें बदली हैं, 2014 के बाद जो हालात बदले, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में केवल उन्होंने अपने मन की बात की, देश के जनता की बात नहीं की, किसानों की बात नहीं की, देश के मुद्दों पर बात नहीं की। तो क्या ये नहीं बताता कि जो कर्नाटक चुनाव का नतीजा आया वो यही है कि सरकार अभी तक जो हिंदू मुसलमान कर रही थी, जाति और धर्म की बात कर रही थी, जनता अब उससे ऊपर उठना चाहती है और कहीं ना कहीं मुद्दों पर फोकस करना चाहती है, यानी कि रोजगार चाहती है, शिक्षा चाहती है, स्वास्थ्य चाहती है। और ये सरकार के लिए एक कहीं ना कहीं अल्टीमेटम है कि कर्नाटक के जो नतीजे हैं, सरकार को यहां से संभलना पड़ेगा और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो विपक्ष इन मुद्दों पर बात करके 2024 तक पहुंच जाएगा और बीजेपी को 2024 से पहले झटका लगेगा। इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।